हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल एग्जाम नॉलेज। मैं संदीप के आपको आज की इस वीडियो पर इंग्लिश के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो सबसे पहले यहां पर मैं आपको जानकारी जो बताने वाला हूं कि जो एडमिट कार्ड जारी हो गया है, ठीक है ना। बहुत सारे यहां पर मैसेज आए कि सर देखिए एडमिट कार्ड तो जारी हो गए हैं, बट इसमें एसटी जो एसटी से बिलोंग करते हैं उन्हीं का एडमिट कार्ड छत्तीसगढ़ एकलव्य विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम वो दे पाएंगे, क्योंकि ओबीसी ओबीसी इसके बाद एससी और जो अदर से रहते उनका फॉर्म यहाँ पर देखिए मुझे समझ नहीं आता। फॉर्म जब इनका भर जाता है तो एडमिट कार्ड भी इनका क्यों नहीं निकालते, वो रिजेक्ट कर देते हैं फॉर्म, क्योंकि इसमें केवल और केवल एसटी वाले बच्चों का सिलेक्शन होता है। तो एकलव्य विद्यालय में जो छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इनमें केवल एसटी वाले बच्चों का सिलेक्शन होता है। जब जब इनका सिलेक्शन होता है तो यहाँ पर देखिए इनका फॉर्म नहीं भरना चाहिए। लेकिन जो छत्तीसगढ़ एकलव्य विद्यालय की मैं बात करूँ तो उसमें ओबीसी एससी के भी बच्चों का क्या है फॉर्म भर जाता है। जब फॉर्म भर जाता है, जब एडमिट कार्ड आते हैं तो इन लोग क्या कर देते हैं, रिजेक्ट फॉर्म हो जाता है, या तो डायरेक्ट नोटिफिकेशन दे कि केवल और केवल एसटी वालों बच्चों का फॉर्म फिलअप होंगे। इस तरीके से जब होगा तो सेम वैसे बच्चे परेशान नहीं होंगे। तो क्लियर है, आपको जानकारी बता दूं कि इन्हीं का ही जो एडमिट कार्ड निकलेगा। अब इसके बाद 2 मार्च को पेपर है, तो हम बेहतरीन तैयारी चली रही हमारे यहाँ पर। देखेंगे सुबह 7:30 बजे से क्लास एक हम लगा दिए हैं और इसके बाद 6 बजे क्लास है रहती है। तो आपकी बहुत बेहतरीन तैयारी और करते जाएंगे, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो इंग्लिश में देखेंगे हम कितने मार्क्स आते हैं, आप सभी को पता है 10 नंबर के आएंगे, और हिंदी 10 और जो क्षेत्रीय भाषा से रहेंगे लगभग यहाँ से 10 मार्क्स। तो पैसेज भी आपको बताया जाएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, और बहुत सारे पेरेंट्सों ने क्या है मॉडल टेस्ट लिए। आप सभी का यहाँ पर धन्यवाद जो कि विश्वास किए इस तरीके से प्रिपरेशन के लिए अपने बच्चों के। तो बेहतरीन पेपर जाएगा, पुराने पेपर के अनुसार सब यहाँ पर सिलेबस मैंने पढ़ाया हूँ। तो यहाँ पर देखेंगे इंग्लिश के क्वेश्चन, जो कि फर्स्ट क्या है यहाँ पर, दिस इज खालिस्तान, यहाँ पर एप्पल दिए हैं तो आर्टिकल से आते हैं ए एन दा। तो ए एन दा से आपसे बनना चाहिए, ए एन दा क्या होते हैं, तो वो यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिस इज एप्पल दिया है तो एप्पल को हम ऐसे लिखते हैं एप्पल। जब ए एड़ी आया है यहाँ पर क्या आया है स्वर, तो इनको हम कहते हैं स्वर, वावल्स। तो जब वावल से आए तो इनमें ए एन वाला लगता है एन। दिस इज एन एप्पल, तो यहाँ पर आएगा बच्चों ए ऑप्शन, मतलब जो यहाँ पर ए एन, या अगर यहाँ पर दा नहीं आएगा, ए नहीं आएगा, ऑन नहीं आएगा। क्लियर है, तो इस तरीके से आएंगे तो हमारा यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा। अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन इज खालिस्तान, मोहन इज या खालिस्तान नाउन। तो मोहन किस प्रकार का नाउन है, तो नाउन के सभी टाइप आपसे बनना चाहिए, नाउन के सभी टाइप यहाँ पर बनना चाहिए। तो हमें कि यहाँ पर देखेंगे नाउन, नाउन नाउन कितने जो नाउन के टाइप होते हैं आप सभी तो देखिएंगे 5 होते हैं। तो यहाँ से हम करेंगे PCCMA, इस वाले ट्रिक के माध्यम से आप ध्यान रखना है सभी को। तो पहला क्या हो गया बच्चों, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। इसके बाद क्या हो गया, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। फिर क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। इसके बाद मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब यहाँ पर देखेंगे मोहन किसी का नाम है, तो जो प्रॉपर नाउन होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसको हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो आपको हिंदी में भी अच्छे से ध्यान रखना है। तो हमारा डी ऑप्शन सही होगा, किसी का नाम, जैसे शहर का नाम है जबलपुर, रायपुर, दुर्ग, इस तरीके से सारे रहते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, प्रॉपर नाउन, डी ऑप्शन सही होगा। क्लियर है। अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, द मस्कुलाइन जेंडर। तो हमें यहाँ पर बताना मस्कुलाइन, तो इसका तो मस्कुलाइन जेंडर इसमें क्या हो जाएगा, आपका पुल्लिंग शब्द हो जाएंगे, ठीक है ना। तो हमें बताना है किसका, यहाँ पर पुल्लिंग पूछा है, पोइटिस। तो पोइटिस का होगा जो स्त्रीलिंग है, ये कौन सा है, स्त्रीलिंग, या तो इसका कवित्री होगा, कवित्री, कवित्री, ठीक है ना, कवियत्री, कवयित्री, या तो फिर क्या होगा, लेखिका। तो इसका हम पोएटिस का क्या हो जाएगा, कवि, जो कि पोएट कहाँ पर है, यहाँ पर पोएट, डी ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इस तरीके से बच्चों आप अपने प्रिपरेशन को बेहतरीन जारी रखिए, इस तरीके से आपके क्वेश्चन आएंगे। व्हाट इज द प्लूरल नाउन ऑफ बॉल। तो आपको यहाँ पर बताना है प्लूरल, प्लूरल फॉर्म बताना है, मतलब बहुवचन हमें बताना है, एक से अधिक। तो प्लूरल क्या हो जाएंगे, बहुवचन, एक से अधिक। तो बॉल का क्या हो जाएगा, बॉल्स। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा सही होगा। अब इसके बाद देखेंगे
दे खालिस्तान गोइंग टू भोपाल। तो मतलब इसमें जो आपके क्या दिए हैं, सेंटेंस से दिए हैं, सेंटेंस से हमें बनना चाहिए। सेंटेंस आपसे 3 प्रकार के हो जाएंगे। ये क्या, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, पास्ट टेंस भी बनना चाहिए, और इसके बाद फ्यूचर। तो तीनों जो टेंस के हैं, कुछ जो आपको ट्रिक बनना चाहिए, मीनिंग किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर दे गोइंग टू भोपाल मतलब वे भोपाल जा रहे हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आएंगे, तो यहाँ हम देखेंगे आर, वाज, इज, एम। तो यहाँ पर क्या आ सकता है, दे बहुवचन है, प्लुरल। जब प्लुरल रहते हैं तो बच्चों हम क्या लगाते हैं, आर लगाते हैं यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, हमारा ए ऑप्शन सही होगा। तो क्लियर है, इस तरीके से आपके आ जाएंगे, ठीक है ना, बनेंगे। अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट जो पैसेज भी हैं आपके, छत्तीसगढ़ एकलव्य विद्यालय चाहे आप राजस्थान के हैं, तो राजस्थान में अभी क्या है, एडमिट कार्ड जारी नहीं हुए हैं। राजस्थान के 27 हो सकते हैं, 27 फरवरी तक जारी हो सकते हैं, 28 को। तो राजस्थान, बाकी छत्तीसगढ़ का एडमिट कार्ड जारी हो गए हैं। बेहतरीन तैयारी आप करते रहिए। और इसके बाद यहाँ पर रेमिंग वर्ड बताना, फाइट। तो रेमिंग वर्ड मतलब समान ध्वनि निकले जिनसे हम बोलने पर, समान ध्वनि उच्चारण, उच्चारण करते समय। क्लियर है ना। तो उच्चारण जब हम करेंगे तो समान ध्वनि आएगा। तो यहाँ पर फाइट का देखेंगे, फॉल, नेस्ट, नाइट, कास्ट। तो यहाँ पर फाइट का नाइट होगा, सी ऑप्शन हमारा सही होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपर इज या नाउन। तो नाउन के प्रकार दिए हैं, कॉपर, कॉपर मतलब हो गया तांबा यहाँ पर। तो कॉपर का हमें बताना है इज या खालिस्तान नाउन। तो कॉपर एक क्या है, मटेरियल है, पदार्थ है, ठीक ना। जैसे गोल्ड हुआ, गोल्ड आपसे पूछे, सिल्वर पूछे, सिल्वर, सिल्वर। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, मटेरियल, द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक नाउन हो गए, संज्ञा होंगे, मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन। क्लियर है। इसके बाद देखिए और भी आपसे आ सकते हैं, जैसे ये बस यहाँ पर देखेंगे कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन में क्या हो जाएंगे, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक। इनमें जैसे क्या आ जाएंगे, सिटी, सिटी, बॉय। जैसे यहाँ पर देखेंगे शहर, शहर में बहुत सारे शहर आ जाते हैं, मतलब एक जाति को, विशेष जाति को हम यहाँ पर डिनोट करते हैं। बॉय मतलब लड़का। तो लड़का हम जितने हम बोले लड़के साइड हो जाओ, तो लड़के लड़के सारे हो जाएंगे, लेकिन किसी का नाम एक और रहेगा, वो प्रॉपर नाउन। तो जाति को डिनोट करते हैं, एक जाति। जैसे इसी प्रकार क्या है, गर्ल, तो लड़की, सभी इसमें आ जाते हैं। ये कुछ वर्ड्स रहते हैं इंग्लिश में, गर्ल लड़की, हिंदी में जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन, ठीक ना। कलेक्टिव नाउन मतलब समूहवाचक, जो समूह में रहे, प्रॉपर व्यक्तिवाचक, मटेरियल, द्रव्यवाचक। तो यहाँ पर C1 का होगा, सी ऑप्शन करेक्ट। अब यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट, तो ग्रामर आते हैं आपके एग्जाम पर, केवल ग्रामर ही पढ़ के जाना है। जब आपका होगा देखिए क्लियर होगा, तो हम पूरा मैराथन, लगभग 2 से ढाई घंटे का क्लास रहेगा, पूरा संपूर्ण हम आपको कवर करा देंगे। तो बस बने रहना हमारे चैनल पर। शाम 6 बजे और सुबह 7:30 बजे क्लास रह रही है। इसको हम पढ़ेंगे, व्हाट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ टेबल। तो टेबल का हमें बहुवचन बताना, टेबल से हो जाएगा, जो कि डी ऑप्शन सही है। तो सिंगुलर, प्लूरल, रेमिंग वर्ड, अपोजिट वर्ड, फेमिनाइन, मस्कुलाइन, ये सभी आपको बनना चाहिए। अब यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट क्या है, द खालिस्तान इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। तो हमें राष्ट्रीय पक्षी, तो बर्ड क्या होगा, राष्ट्रीय पक्षी हमें बताना है, क्या होगा भारत का राष्ट्रीय पक्षी। तो क्या है राष्ट्रीय पक्षी, पैरेट, पीकॉक, स्प्रो, कॉक। तो यहाँ पर पीकॉक होगा, मोर, जो कि राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से भी इंग्लिश में हम आएंगे। अब इसके बाद पैसेज है आपके लिए, पैसेज करना बहुत जरूर है, महत्वपूर्ण है। हाउ मनी टाइप्स ऑफ टेंस, कितने टेंस प्रकार के रहते हैं, 3 रहते हैं। अभी मैंने लिखा कि प्रेजेंट टेंस हुआ, पास्ट टेंस, और इसके बाद फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस 3 प्रकार के हो गए। क्लियर है। अब यहाँ पर देखेंगे पैसेज। तो पैसेज मेन रहता है, आपसे 2-3 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हम यहाँ पर 5 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो ये पैसेज है, यहाँ पर देखेंगे, और क्वेश्चन उसके हम यहाँ पर देंगे। तो पैसेज है, देखिए कहाँ पर दिया, द अमेजॉन रेन फॉरेस्ट ऑफन रिफ्रेड। तो टू आल्सो, देखो पूरा पैसेज आप पढ़ोगे समय लगेगा। मैं आपको डायरेक्ट कहता हूँ कि प्रश्न में जाइए और आपको ढूंढिए कहाँ पर मिल रहा है। तो यहाँ पर प्रश्न क्या लिखा है, व्हाट इज द अमेजॉन रेन फॉरेस्ट ऑफन कॉल्ड, मतलब उसको हम किस रूप में किसको कहकर बुलाते हैं। जो अमेजॉन का जंगल है, आपने देखा होगा बहुत है, जो अमेजॉन जंगल, रेन फॉरेस्ट, ठीक है ना।
तो किसके नाम से बुलाते हैं, यहाँ पर हमें पता हो गया कि किस अक्सर हम उसको किससे बुलाते हैं, तो अमेजन रेन फॉरेस्ट। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो गए हम यहाँ पर देख लेते हैं। अब यहाँ पर पूरा पढ़ेंगे। रेन फॉरेस्ट टू यज द लंग्स ऑफ द अर्थ, यहाँ पर देखेंगे पृथ्वी का फेफड़ा। अमेजन को हम लंग्स ऑफ द अर्थ मतलब कहते हैं, तो यहाँ पर कहाँ मिल गया, द लंग्स ऑफ अर्थ। बी ऑप्शन हमारा सही होगा। क्लियर है क्या? आप इस तरीके से मिला सकते हैं पूरा जो पैसेज हमें ना पढ़ते हुए भी डायरेक्ट आप ऐसे करेंगे, चाहे हिंदी में हो, हिंदी की मैं बात करूं, इंग्लिश में बात करूं। तो सबसे पहले आपको प्रश्न पढ़ना है कि क्या कह रहा है, इसके बाद हम ढूंढ लेंगे कि वहां पर क्या आएगा। क्लियर है? अब नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। हाउ मनी कंट्रीज डज द अमेजन रेन फॉरेस्ट स्पान, मतलब वहाँ पर कितने जो देश हैं, कंट्रीज हैं, डज द अमेजन, जो अमेजन का जंगल रहता है, ठीक है ना। हम यहाँ पर देखेंगे क्योंकि हमें नहीं भी पता है, तो जो पैसेज में दिया वही हम लगाएंगे। इज द लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड, पूरा यहाँ पर देखेंगे पढ़ेंगे। 5.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर यहाँ पर फैला है, स्पेनिंग 9 कंट्रीज। यहाँ पर देखो हमें अब मिल गया 9 कंट्रीज। हमने पूरा पढ़ा कि नहीं? अब जब हमें यहाँ पर जी मिल गया 9 कंट्रीज, क्लियर है यहाँ पर, तो हम लगा देंगे 9 कंट्रीज, यहाँ पर हमें मिल गया। तो हम यहाँ पर देखेंगे सेकेंड वाला कहाँ पर है, 9 कंट्रीज यहाँ पर रहती हैं। चलो क्लियर है। अब इसके बाद देखेंगे थर्ड क्वेश्चन क्या है। तो ऐसे बच्चों जब आप करेंगे, जो पैसेज आएगा 100% आपका सही होगा कम समय में। अब पूरा जो पैसेज पढ़ने से, गद्यांश पूरा पढ़ने से आपको समय बर्बाद नहीं करना है, प्रश्न देखना है। प्रश्न आसान पूछते हैं। सबसे पहले आप प्रश्न पढ़ेंगे, इसके बाद गद्यांश में जाएंगे। अब यहाँ पर देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट या रीजन फॉर, यहाँ पर देखेंगे डिफोरेस्टेशन इन द अमेजन, तो यहाँ पर क्या होगा वो बताना है। विच इज द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन, कारण नहीं है जो कि डिफोरेस्ट टेशन इन द अमेजन। तो हम यहाँ पर एग्रीकल्चर, लोगिंग, इसके बाद क्लाइमेट रेगुलेशन, इसके बाद अर्बन एक्सपेंशन। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या होगा इसका, जिससे जैसे शब्द जो मिलेंगे हम उसी से हम यहाँ पर क्या लगाएंगे। तो हम देखेंगे यहाँ पर कहाँ तक कर लिए थे, यहाँ से जहाँ तक हमने मिला लिए थे उसको हम यहाँ पर, तो यहाँ पर 9 कंट्रीज यहाँ तक पढ़ ली, ब्राज़ील, इसके बाद पूरे 9 कंट्रीज के नाम दिए हैं। मिलियन स्पीसीज प्लांट्स एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स, मनी विच आर नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स ऑन अर्थ, यहाँ पर देखो पूरा पूरा पढ़ते जाएंगे। क्लाइमेट, अब यहाँ पर देखिए अब्सॉर्बिंग लार्गे अमाउंट्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्रोड्यूसिंग ऑक्सीजन, ठीक है, वहाँ ऑक्सीजन हाउएवर। यहाँ पर देखेंगे डिफोरेजेशन ड्यू टू एग्रीकल्चर, लॉगिंग एंड अर्बन एक्सपेंशन थर्ड्स, यहाँ पर द रेन फॉरेस्ट इट्स। तो जो हमें यहाँ पर मिला है, जो यहाँ पर दिया है, तो इस तरीके से ड्यू टू एग्रीकल्चर, लॉगिंग, और यहाँ पर देखेंगे नोट पूछा, क्योंकि उसमें हमें जो देखे 3 क्वेश्चन नोट, तो यहाँ पर जो तो दिया अर्बन भी दिया है, एक्सपेंशन, रेन फॉरेस्ट इट्स द बायोडाइवर्सिटी। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या दिया है, अर्बन एक्सपेंशन, एग्रीकल्चर भी दिया, क्लाइमेट रेगुलेशन। अब देखते हैं क्लाइमेट रेगुलेशन यहाँ पर दिया कि नहीं, ये भी, क्योंकि इसमें देखेंगे नॉट आ रीजन, जो कारण नहीं है, इसमें नहीं पूछा है तो हम नहीं बताएंगे, ठीक है। ये तो दिया है एग्रीकल्चर, लॉगिंग भी देखे हैं। इसके बाद हम इसमें से देखना अर्बन एक्सपेंशन और इसमें क्लाइमेट रेगुलेशन। तो यहाँ पर देखेंगे जो शब्द दिया है, यहाँ पर देखेंगे एग्रीकल्चर, लॉगिंग और अर्बन एक्सपेंशन। इसमें देखिए क्लाइमेट जो दिया, क्लाइमेट वो नहीं दिया, ठीक ना। क्लाइमेट यहाँ पर देखिए रेगुलेशन, तो क्लाइमेट नोट है, तो क्लाइमेट रॉग, जो कि नोट सही ये होगा, निगेटिव का निगेटिव, ठीक है ना। इसमें जो नहीं पूछा है तो हमारा ये होगा, क्योंकि तीनों हम देख लिए अर्बन एक्सपेंशन। तो इस तरीके से बच्चों आप मिला सकते हैं, ठीक है ना। प्रैक्टिस हो जाएगी जी, आपको गद्यांश कैसे आते हैं, आप जो मैं आपको बता रहा हूँ उसी अनुसार आप करेंगे। वाह इज द अमेजन रेन फॉरेस्ट इम्पोर्टेंट फॉर द प्लांट्स क्लाइमेट। अब यहाँ पर इसको भी वहीं आप देख सकते हैं। अभी देखो जस्ट इसके हमने पहले पढ़े थे, तो यहाँ पर दिया है अमेजोन, जो कि रेन फॉरेस्ट जंगल है, इम्पोर्टेंट फॉर द प्लांट्स क्लाइमेट, जो बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं हमारे पौधों के लिए। तो यहाँ पर देखिए पौधों से हमें यहाँ पर महत्वपूर्ण क्या चीज़ मिलता है, तो इट एब्सॉर्ब, यहाँ देखिए एब्सॉर्ब्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्रोड्यूस ऑक्सीजन। तो वो ऑक्सीजन क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं और एब्जॉर्ब करते हैं
कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर क्या लार्गे अमाउंट्स हैं, तो हमारा यही होगा, क्योंकि इसमें देखेंगे जे नहीं है, जे नहीं है, अभी हमने पढ़े थे, तो बी ऑप्शन सही हो गए। पौधे ऑक्सीजन कर जो उत्पन्न करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। यहाँ पर भी देखिए मैंने आपको बताया था जिस गद्यांश में, इस पैसेज में, यहाँ पर देखिए जे लिखा कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्रोड्यूसिंग ऑक्सीजन, तो क्या आपसे मिल गया यहाँ पर, तो हमारा सही आंसर होगा। तो फोर्थ नंबर का भी आपसे बन गया इस तरीके से। और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे पैसेज का, तो विच ऑफ दीज कंट्रीज, तो पैसेज में बच्चों कुछ भी आपसे नॉर्मल पूछ सकते हैं, कोई भी एक पैसेज पैसेज उठा के देखेंगे, दे देंगे, और आपको बताना है कि बताइए इन 5 प्रश्न, चाहे 3 प्रश्न दे दें, 3 या 4 प्रश्न आपसे दे सकते हैं। तो हमें तो तैयारी सभी प्रकार से करना है। वैसे ही हम यहाँ पर, तो विच ऑफ दीज कंट्रीज इज नॉट होम टू द अमेजन रेन फॉरेस्ट, तो यहाँ पर कौन सी जो कंट्रीज हैं जो होम टू घर में अमेजन रेन फॉरेस्ट, तो ब्राज़ील, कोलंबिया, कनाडा, पेरू, तो यहाँ पर हम देख ले, जो पैसेज में दिया वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखते हैं यहाँ पर कौन सी कंट्रीज नहीं, यहाँ पर कुछ कंट्री के नाम दिए हैं, अभी हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर द अमेजन इज होम टू मिलियंस टू प्लांट्स एनिमल्स, इसके बाद यहाँ पर देखेंगे कंट्रीज़ के नाम, यहाँ पर क्या है, ये दिया है किलोमीटर्स कंट्रीज, ब्राज़ील दिया है, पेरू दिया है, कोलंबिया दिया है। तो इसमें नोट पूछा है, तो 3 तो दिए हैं, पेरू दिया, कोलंबिया। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे क्या कनाडा है, यहाँ पर देखेंगे तो कनाडा, तो हमारा क्या होगा, जे कनाडा, जो कि सी ऑप्शन सही होगा। नोट पूछा है, नोट हमसे पूछा है, तो आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपका सही 100% जाएगा, तो सी ऑप्शन सही होगा। क्लियर है। तो आपको कैसे पैसेज करना है बच्चों, अगर वीडियो सही लगा, शानदार जानदार, तो आपको लाइक कमेंट जरूर करना है कि सर आप बढ़िया बेहतरीन पढ़ाते हैं। बहुत सारे बच्चों ने किया कि सर हाँ सही है, तो आपके पेपर के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। जब तक के लिए आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। रोज़ क्लास में बता दिया हूँ 6 बजे शाम आपको, और सुबह 7:30 बजे, ठीक है ना, सुबह सुबह 7:30 बजे आपको जुड़ना रहता है। चलो, तो बेहतरीन तैयारी करते रहिए आप अपनी, रेगुलरी संघर्ष के साथ रेगुलर आपको पढ़ना है एकलव्य विद्यालय, जो कि 2 मार्च को है। ठीक है, आप अपने प्रिपरेशन करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।